हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है 12th क्लास है, इकोनॉमिक्स हम लोग आपका देख रहे हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग के विषय में हम लोग आपके पढ़ रहे हैं। मुद्रा को हम लोग पढ़ चुके हैं। मुद्रा क्या है, कैसे उसका प्रचलन है, दर विनिमय दर क्या स्थिति है, उन सारे विषय को हम लोगों ने आपकी बात कर ली है ताकि हम लोग मुद्रा के हर एक महत्वपूर्ण पहलू को पहचान सकें, जान सकें, उसको पढ़ चुके हैं। उन सब की बात हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत बच्चों हम लोग बैंकिंग को आपको प्रारंभ किए थे, बैंक की परिभाषा पढ़े थे कि बैंक की परिभाषा क्या है, वित्तीय जो आपके संस्थाएं हैं क्या वो सभी बैंक के हैं या सभी बैंक आपके वित्तीय संस्थाएं हैं। इस प्रकार हम कोटेशन को देखे थे। हम जाने थे कि जितनी भी आपकी बैंकें होती हैं वो सारी वित्तीय संस्थाएं होती हैं, लेकिन सारी वित्तीय संस्थाएं आपके बैंक नहीं होती। इसको हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम बैंकों के प्रकार पढ़ेंगे, हम सीआरआर पढ़ेंगे, एसएलआर पढ़ेंगे, रेपो रेट पढ़ेंगे, आपका रिवर्स रेपो रेट पढ़ेंगे। इन सब के विषय में जानेंगे। चलिए हम सीधा चलते हैं आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि कल हम लोग आपका बैंकिंग को देख रहे थे कि बैंकिंग की परिभाषा को हम लोग पढ़ लिए थे और बैंकिंग की परिभाषा के साथ अभिप्राय की जो धारणा थी उनको हम लोग देखे थे। और कल हम लोग यहाँ तक अंतिम रूप से पढ़ चुके थे और हम लोग ये जांच कह चुके थे कि सभी बैंक वित्तीय संस्थाएं होती हैं, परंतु सभी वित्तीय संस्थाएं बैंक नहीं होती। इसको हम देखे थे। आज इससे आगे की बात करेंगे और इससे आगे में सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो शुरू होगा। आपको ध्यान रखना है, आप देखिएगा इसको, बैंक के जो प्रकार हैं, इन बैंक के प्रकारों को पढ़ना है। ठीक, अब उन बैंक के प्रकारों को हम लोग एक एक करके इनको देखेंगे। सबसे पहला देखिए, एक एबीसी करके लिखते हैं। सबसे पहला होता है आपका वाणिज्यिक बैंक। समझते हैं, जो आपकी वाणिज्यिक बैंकें होती हैं, जो आपकी कमर्शियल बैंक हैं, उन वाणिज्यिक बैंकों को देखते हैं। दूसरी पता बच्चों कौन सी होती हैं? कृषि बैंक। कौन सी होती हैं? कृषि बैंक। तीसरी होती है भू विकास बैंक। भू विकास बैंक, जिनको हम क्या बोलते हैं? आपका भूमि विकास। चौथा होता है औद्योगिक। हम तो कौन सा होता है? औद्योगिक बैंक, ध्यान रखना है। और पांचवा को कौन सा है? सहकारी बैंक। ठीक, और इसमें 6 नंबर का है आपका विनिमय बैंक, जो आपके एक्सचेंज करती हैं जो पैसे को। ठीक, और 7वां होता है केंद्रीय बैंक। 7वां कौन सा होता है बच्चों? केंद्रीय बैंक होता है। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि वाणिज्यिक बैंक है, कृषि बैंक, भू विकास, हमको भूमि विकास भी बोलते हैं इनको, औद्योगिक बैंक, सहकारी बैंक और विनियोग बैंक और केंद्रीय बैंक। ये बैंकों के प्रकार हैं। इन आप प्रकारों को आपको पता होना चाहिए। इतनी प्रकार की बैंकें होती हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब थोड़ा सा जो है बच्चों, हम लोगों को इनको जानना भी चाहिए और इनको भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि व्यवसायिक बैंक का अर्थ क्या होता है। जो आपका जो व्यवसायिक जो बैंक होती हैं, इन व्यवसायिक बैंकों का मतलब क्या है? व्यवसायिक बैंक का अर्थ, व्यवसायिक बैंक का अर्थ क्या है? इस अर्थ को हम लोग आपका देखने वाले हैं कि इस अर्थ का मीनिंग क्या है। देखिए, व्यापारिक बैंक क्या कह रहा है? व्यापारिक,
व्यापारिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो मुद्रा तथा साख में व्यापार करती है। क्या करती है? व्यापार करती है। व्यावसायिक बैंक व्यावसायिक बैंक ऋण प्रदान करने व्यवसाय बैंक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से जनता से जमा या जमाए स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? जमा स्वीकार करते हैं तथा अपने लिए लाभ का सर्जन करती है। क्या करती हैं? अपने लिए जो लाभ है उस लाभ का सर्जन करती है। ध्यान रखिएगा, वित्तीय देखिए व्यापारिक बैंक वह वित्तीय संस्थान है जो मुद्रा तथा साख में व्यापार करती हैं। व्यावसायिक बैंक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से जनता से जमा स्वीकार करते हैं तथा अपने लिए लाभ का सर्जन करती हैं। ऐसी बैंकों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ध्यान रखना है, हम उनको कहते हैं आपका व्यावसायिक बैंक। ठीक। अब थोड़ा सा एक चीज आती है, आप समझ लें। मैं सबसे पहले यही करना कोशिश करूंगा कि मैं आपको SLR CLR लिखा दूं, फिर उसके बाद आगे पढ़ूंगा। ये वो ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम लोग जो बैंक है वो अपनी देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए, बैंकों में एक हमारे पास बैंक होती है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत जितनी आपने सारी बैंकें पढ़ी हैं 1, 2, 3, ये सारे बैंक, इन बैंकों के लिए जो भी आपका नियम होता है, आप कह सकते हैं जो कानून है, या फिर कहिए जो बैंकों की देख रेख है कि ये किसी भी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी ना करें, किसी का पैसे अपने साथ ना रखें, इन सब पे नियंत्रण रखती है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI क्या करती है? RBI का कुछ काम यह है कि जितना बैंकों ने पैसा जमा किया है लोगों का, क्या किया है? जमा स्वीकार किया है। उस जमा स्वीकार के अंतर्गत बैंक ये चाहती है, जो RBI है, RBI क्या चाहती है? अगर मान लीजिए आपका जैसे PNB है या SBI बैंक है, ये बैंक क्या करती हैं? जितना इनके पास पैसा होगा, जितना इनके पास अमाउंट है, ये उस अमाउंट का कुछ परसेंट, मान लीजिए जैसे कि 5% हो गया, 2% हो गया, ये पैसा अपने टोटल अमाउंट का कुछ परसेंट पैसा इन लोगों को सुरक्षित रखना पड़ता है। किसके पास? RBI बैंक के पास। किसके पास? RBI बैंक के पास। और यही RBI डिसाइड करती है कि कोई बैंक कितना लोन देगी। ठीक। और ये जो पैसा रखना पड़ता है, इसको हम कैश में रख सकते हैं या विदेशी मुद्रा में रख सकते हैं। इन सब के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। पहले एक बार हम पढ़ लें CRR SR क्या होता है, उनकी डेफिनेशन को पढ़ लें, फिर हम लोग अच्छे से पूरी व्यवस्था को आपको पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कुछ भी चीज छोड़ दी जाएगी, सारी चीज आपको पता चल जाएगी। ठीक। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप इनको बहुत अच्छे से देखें और बहुत अच्छे से पढ़ें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसा
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, एक आता है, क्योंकि ये आपको सब ज्यादातर आपको मिलते हैं अखबारों में और आपको पता नहीं होता। रेपो रेट, रेपो दर हम किसको कहते हैं? ध्यान दीजिए, रेपो दर क्या है? देखिए, वह ब्याज दर, ब्याज दर जिस पर, वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक व्यावसायिक, केंद्रीय बैंक जो व्यावसायिक बैंकों को अल्पकाल, अल्पकाल के लिए, अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करती है। क्या करती है? ऋण प्रदान करती है। वह रेपो दर कहलाती है। यानी कि ध्यान दीजिए, जिस ब्याज दर पर केंद्रीय बैंक, अब यहां केंद्रीय बैंक को समझिए, जैसे मैं कह दूं आरबीआई। जब आरबीआई क्या करती है, अन्य अपनी कमर्शियल बैंकों को अल्पकाल यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए जो आपका ऋण, ऋण का मतलब होता है, ध्यान देखिए, जो आपका पैसा क्या करती है, जो आपका पैसा है वो प्रदान करती है। तो उस पैसे प्रदान करने पर वो कुछ ब्याज लेती है, वो ब्याज ही आपका क्या है? रेपो है। क्या है? रेपो। यानी कि वह ब्याज दर जिस पे केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से अल्पकाल के लिए अपना ऋण देती है, वह रेपो है। क्लियर हो गया इतनी बात? दूसरा देखिए इसी में बच्चों, दूसरा इसी में है रिवर्स रेपो। कैसा है बच्चों? रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर को थोड़ा सा आपको पढ़ना है और थोड़ा सा आपको रिवर्स रेपो दर को समझना है। देखिए क्या कह रहा है, वह दर जिस पर, वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक को पास अपना अतिरिक्त फंड समझ लीजिए, आप इसको पैसा मान लीजिए, फंड या ऑब्लिक पैसा जमा करते हैं, जमा करते हैं, वो क्या है आपका? वो आपका रिवर्स रेपो है। यानी कि एक और द्वारा पढ़ लीजिए, वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंकों को पास अपना पैसा अतिरिक्त फंड जमा करता है। यानी कि जब आप पैसा जमा करते हैं जिस पर बैंकों पर, जो बैंक आपने मान लीजिएगा आपने कुछ अतिरिक्त पैसा बैंक के पास आपने रख दिया रिजर्व के रूप में, तो बैंक आपको क्या करेगी? केंद्रीय बैंक आपको कुछ ब्याज देगी, कुछ अतिरिक्त पैसा देगी, कुछ रिफंड करेगी। उस रिफंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपका रिवर्स रेपो। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो। और इससे अगला है बच्चों, ध्यान रखना, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। और हम इसको क्या बोलते हैं? आप ध्यान रखिए, नगद आरक्षित अनुपात को बोला जाता है CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशो। क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशो।
इसको बोला जाता है। देखिए इसमें क्या है, प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने पास कुल जमा राशियों या राशि का एक न्यूनतम अनुपात केंद्रीय बैंक के पास कानूनन जमा करना होता है। क्या होता है? कानूनन तौर पर जमा करना होता है। और ध्यान रखिए, इसे नगद रूप में आरक्षित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नगद रूप में आरक्षित करना पड़ता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक? नगद रूप याद रहेगा। ये क्या है आपका? CRR, कैश रिजर्व रेशो। दूसरा इसी में आप थोड़ा समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऐसे हल्के में ना लें इन शब्दों को। वैधानिक तरलता अनुपात, इसको बोलते हैं SLR। वैधानिक तरलता अनुपात, SLR। थोड़ा SLR को हम लोग समझ देते हैं कि SLR क्या होता है। देखिए, SLR से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों की तरल परिसंपत्तियों से है जो उन्हें अपनी कुल जमाओं का न्यूनतम प्रतिशत के रूप में अपने पास रखने की आवश्यकता होती है। क्या होती है? अपने पास रखने की न्यूनतम आवश्यकता होती है। ठीक, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, ध्यान रहेगा आपको कि SLR क्या है।
अब एसएलआर के साथ एक चीज आती है, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एसएलआर के साथ आती है एक आपका बैंक दर। बड़ा सुना होगा आपने बैंक दर के विषय में। बैंक रेट, बैंक रेट के बारे में देखिएगा। देखिए, जिस दर पर देश का, बच्चों, जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है या वाणिज्य बैंक या वाणिज्यिक बैंक, या कहिए वाणिज्य बैंकों की प्रथम श्रेणी के विनिमय बिलों व सरकारी प्रतिभूतियों पर कटौती करता है उसे बैंक दर या कटौती कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? बैंक दर या बैंक कटौती कहा जाता है। जिस दर पर देश का केंद्रीय वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, यानी कि जो आरबीआई दूसरी बैंकों को जो ऋण देती है, या वाणिज्य बैंकों की जो आपका प्रथम श्रेणी की विनियमन बिलों या सरकारी भूतियों पर जो कटौती काटा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं आपका बच्चों? बैंक दर, यानी कि हम उनको बैंक रेट आपका बोलते हैं, उनको बैंक रेट कहा जाता है। इतना ध्यान हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसी में एक थोड़ी सी चीज है, आप इसको समझिएगा थोड़ा सा, और आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको समझें और जानें कि ये चीजें कैसे होती हैं, क्या है। जैसे व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख निर्माण, या ऑब्लिक ऐसा कर सकते हैं कि मुद्रा निर्माण, नोट बॉन्ड, इसको थोड़ा सा हमको देखना है क्या है। तो समझिए कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख निर्माण ऑब्लिक मुद्रा निर्माण किस प्रकार होता है, थोड़ा इसको देखिएगा। इसमें क्या होता है समझिए। देखिए, साख निर्माण से तात्पर्य बैंकों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा
जिसके द्वारा वे प्राथमिक, ध्यान दीजिए बच्चों, क्या है, प्राथमिक जमाओं का विस्तार करते हैं। क्या करते हैं? प्राथमिक जमाओं का विस्तार करते हैं। बैंकों द्वारा सृजन की प्रक्रिया तथा वैधानिक आरक्षित अनुपात, जिसको हम क्या बोलते हैं, LRR, में विपरीत संबंध में क्या है, SL में विपरीत संबंध, क्या है, विपरीत संबंध। इसमें क्या है, जैसे जमा सृजन इज इक्वल टू होगा, नहीं ध्यान दीजिए, जमा सृजन या करके लिख लीजिए, या साख गुणक, साख गुणक, ये बराबर होंगे 1/SLR। और ये भी यहाँ पीछे मैंने गलत कर दिया, उल्टा कर दिया, SLR। ठीक, इतना हो गया, ध्यान दीजिए। दूसरा है आपका इसी में कि जमा सृजन बराबर है प्रारंभिक जमा, गुणा किससे करनी है, जमा सृजन से, किससे करनी है, जमा सृजन से। और इसी में क्या है, शुद्ध पब्लिक नवल साख का सृजन बराबर होगा जमा सृजन माइनस करेंगे हम प्रारंभिक जमा से। इस प्रकार से हम शुद्ध नवल साख का सृजन हम लोग आपका कर सकते हैं, इसको हम लोग आपका देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने बैंकिंग व्यवस्थाओं के सारे तंत्रों को पढ़ा। SLR, CRR, RR, बैंक रेट क्या होता है, कैसे हम लोग आपका परिसंपत्तियों का आपका सृजन करते हैं, बैंक का किस प्रकार का काम होता है, बैंक के जितने भी ये तंत्र हैं उन सब तंत्रों को हम लोग देखा। और हम लोग थोड़ा सा और इसके विषय में जो है, जो बैंक आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई करती है, उस बैंक की प्रत्यक्ष कार्रवाई को भी हम लोग कल देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, समय समाप्त हो रहा है, मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, लेक्चर को जरूर रिवीजन कीजिए। कोई चीज़ आपको समझना है बच्चों तो कल लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपना प्रश्न जरूर पूछें। तो मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।